Meanwhile, a day after the Election Commission announced the polling dates for Maharashtra Assembly elections, the Mahayuti government has released their report card and listed their key work done over the last 2 years. This report card has been released by Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde, Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis and Ajit Pawar. In his address, Ajit Pawar has said that they have tried to give justice to each community and that the report card reflects the change that has been brought in the lives of the people. The leaders have also shared statistics on the Ladli Behan Yojana. The government has claimed that 2.5 crore women have been given installments of the Ladki Behan Yojana in Maharashtra. My colleague Nitesh with us on the broadcast. Nitesh, take our viewers through the details, please. जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल चुनाव आयोग की तरफ से, केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा की गई, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया गया। उसके बाद आज तुरंत जो है महायुति की तरफ से रिपोर्ट कार्ड, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार मौजूद थे, उनकी तरफ से रिपोर्ट कार्ड जो है वो पेश किया गया है और साथ ही साथ उन तमाम कामों को, उन तमाम योजनाओं का जिक्र उस रिपोर्ट कार्ड में है और साथ ही साथ सबसे सफल योजना जो अब तक रहा है, जो कुछ महीने पहले ही शुरू किया गया था, लाडकी बहन योजना, उसका जिक्र है उसमें। और वहीं कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी पर भी जो है लगातार निशाना साधा गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी उस समय लगातार सारी योजनाओं पर जो है रोक लगा दी गई थी, सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को जो है उस पर रोक लगा दी गई थी। जिसके बाद जब हमारी सरकार आई 2.5 साल पहले, तब हमने उन सारी योजनाओं को जो है हरी झंडी दी और उस समय महाराष्ट्र जो है पिछड़ चुका था, तीसरे चौथे नंबर पर था। जिसके बाद हमारी सरकार आने के बाद जो है फिर से महाराष्ट्र जो है पहले नंबर पर है। इस तरह की बातें जो है, इस तरह का बयान जो उनकी तरफ से दिया गया है और कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो है रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है, क्योंकि जहां महाविकास आघाड़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के साथ साथ तमाम बागी विधायकों का मुद्दा लेकर इस चुनाव में उतरेंगे, तो वही महायुति की तरफ से जो है अपने सारे 2.5 साल के कार्यकाल में किए गए तमाम वो काम को लेकर जो है वो मैदान में उतरेंगे। और सबसे सफल योजना की बात करें लाडकी बहन योजना की, तो उसे लेकर लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर था, महाविकास आघाड़ी हमलावर था और उस योजना को जो है असफल हो जाएगा, इस तरह की जो बातें उनकी तरफ से कही जा रही थी। तो इन सारी बातों को जो है कहीं ना कहीं पॉइंट आउट किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहा गया कि सरकार की तरफ से जो है योजना को सफल बनाया गया है और चुनाव के बाद भी जो है ये योजना जो है जारी रहेगी। जी Okay, Nitesh, as far as the opposition is now concerned, what really is their plan of action? Because not a lot of time is left. We're looking at 20th November when the polling will be held for Maharashtra, and 23rd November is when the results will be held as well. I heard that there was some dissatisfaction that some of the parties have also spoken about to the Election Commission, saying that they don't have enough time to really even campaign for the elections. But of course, Maharashtra has seen a lot of political turmoil in the last few years and a change of government. So what really is the plan of action for the opposition? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीते कुछ सालों में महाराष्ट्र की राजनीति की समीकरण जो है वो बदली है। दो बड़ी राजनीतिक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी एनसीपी और शिवसेना जो है वो दो भागों में बट गई है और जिसके बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा जिसमें दोनों शिवसेना और दोनों एनसीपी जो है वो शिरकत करेंगी और इसमें अभी तक जो तैयारियां दोनों महायुति और महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो की गई है, महायुति कहीं ना कहीं सीटों शेयरिंग फॉर्मूले पर जो है अपनी बातें साफ कर चुकी है, जिसे जल्द से जल्द वो जाहिर करेंगे। लेकिन महाविकास आघाड़ी में जो है जमीनी तौर पर जो है अभी तक पूरी तैयारी नहीं हुई है और वहीं 200 सीटों को लेकर जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बैठा है, लेकिन 88 सीट जो बचे हुए उस पर लेकर लगातार कांग्रेस शिवसेना में जो है विवाद चालू है, चाहे वो मराठवाड़ा की सीटों, सांगली की सीटों या मुंबई के वर्सोवा की सीटों। तो इन सारी सीटों को लेकर लगातार शिवसेना और कांग्रेस में विवाद शुरू है और महाविकास आघाड़ी जो है उसके बावजूद साथ में चुनाव लड़ने की बातें जो है लगातार कह रही है। तो ऐसे में फिलहाल अभी देखना ये होगा कि कब तक जो है सीट शेयरिंग फॉर्मूला, क्योंकि कहीं ना कहीं महायुति से पहले ही महाविकास आघाड़ी ने जो है सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर जो है वो शुरू किया था, लगातार बैठकें उनकी तरफ से की जा रही थी और ऐसे में माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं महायुति से पहले महाविकास आघाड़ी जो है सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय कर लेगी और तैयारी जो है वो पूरी कर लेगी। लेकिन महाविकास
आघाड़ी में अब तक जो है सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर बातें साफ नहीं हुई है। और बातें जमीनी तैयारी की करें तो महायुति अभी कहीं ना कहीं आगे चल रही है महाविकास आघाड़ी से, क्योंकि महाविकास आघाड़ी की तरफ से अब तक सीट शेयरिंग को लेकर ही कई सारी बातें जो है, कई सारे पेज जो है वो फंस रहे हैं। तो ऐसे में जब बीते महीने केंद्रीय चुनाव आयोग महाराष्ट्र और मुंबई के दौरे पर था तो उनकी तरफ से सारे राजनीतिक पार्टी, सारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स और पुलिस के साथ जो है बात की गई थी। और वहाँ जो अपोजिशन है उनकी तरफ से कहा गया था कि महाराष्ट्र में 3 से 4 फेज में जो है इलेक्शन कराया जाए, और वहीं महायुति की तरफ से इलेक्शन कमीशन को कहा गया था कि आप एक ही फेज में इलेक्शन करवाइए। लेकिन कल जब चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव का ऐलान किया गया तो एक फेज में जो है महाराष्ट्र में चुनाव होगा 20 नवंबर को। और ऐसे में महायुति की तरफ से जो है कहीं ना कहीं तैयारी उनकी पूरी हो चुकी है। जिस तरह से आज रिपोर्ट कार्ड जो है वो पेश किया गया है और आने वाले दिनों में जो है सीट शेयरिंग को लेकर जो है ऐलान किया जा सकता है। जहां 160 सीटों पर बीजेपी लड़ सकती है तो वहीं 80 से 90 सीटों पर जो है शिवसेना शिंदे गुट जो है वो लड़ेगी, और 50 से 55 सीटों पर जो है एनसीपी अजित पवार गुट जो है वो चुनाव लड़ेगी। ऐसे में महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या रहती है, उनकी तरफ से कितने सहयोगी दलों को कितनी सीट दी जाती है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में 3 बड़ी प्रमुख पार्टियां जो है कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना यूबीटी, उसके अलावा कई सारी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य क्षेत्र दल जो है वो शामिल है। तो ऐसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो तय कर पाना उतना आसान नहीं है जितना महायुति के लिए था। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर अब जो है, क्योंकि 30 से 35 दिन जो है महज रह गए चुनाव में, और ऐसे में अब तक जो है तैयारी पूरी हो जानी चाहिए थी कहीं ना कहीं, लेकिन वो तैयारियां जो है अब तक पूरी नहीं हो सकी है। और उसका क्या जो है ड्रॉबैक जो है महाविकास आघाड़ी के लिए हो सकता है, ये सारी चीजें जो है वो देखनी होगी। जी। All right, Nitish, thank you so much for joining us on the broadcast. We leave it there. Meanwhile,